हमारे इर्द गिर्द रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ ऐसे गैर कानूनी काम खामोशी से चल रहे हैं जो बज़ाहिर तो सबके सामने हैं, लेकिन इन पर कोई खुल के बात नहीं करता। आज के इस तज्जिये में हम मुआशरे में छुपे इन्हीं अंडरवर्ल्ड नेटवर्क्स का एक गहरा और दस्तावेजी जायजा लेंगे। मकसद ये समझना है कि आखिर ये सब होता कैसे है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंतहाई अहम इंतबाह, ये तमाम मालूमात मुकम्मल तौर पर एजुकेशनल पर्पस और आगाही के लिए हैं। इसका मकसद किसी भी किस्म के गैर कानूनी काम को प्रमोट करना हरगिज़ नहीं, बल्कि उन पोशीदा हक़ाइक़ को सामने लाना है, क्योंकि जब तक हकीकत का इल्म नहीं होगा बचाव कैसे मुमकिन है। जरा सोचें, वो कौन से ऐसे खुफिया नेटवर्क्स हैं जो बिल्कुल आंखों के सामने मौजूद हैं और किसी को इनका एहसास तक नहीं होता। ये एक ऐसी छुपी हुई मईशत है जो पूरे माशरे की जड़ों को खोखला कर रही है। तो चलें देखते हैं कि ये सारा खेल कैसे खेला जाता है। पोशीदा हकीकतें, वो कड़वे सच जो उमूमन नज़रों से ओझल रहते हैं। सरहदी इलाकों में होने वाली स्मगलिंग और उसका नेटवर्क। बॉर्डर्स पर होने वाली स्मगलिंग का ये गैर कानूनी नेटवर्क आखिर चलता कैसे है? इसके पीछे चंद बहुत ही बुनियादी लेकिन तल्ख मुहर्रिकात हैं। एक तरफ शदीद गुर्बत और फौरी कैश की ज़रूरत है, तो दूसरी तरफ रातों रात अमीर होने का इंतहाई लालच। यही वो चीज़ें हैं जो आम लोगों को इस अंधेरी और ख़तरनाक दुनिया में धकेल देती हैं। दूर से देखने में ये जल्दी पैसे कमाने का एक बहुत ही आसान और पुरकशिश शॉर्टकट लगता है। बज़ाहिर कोई ख़ास मेहनत नहीं, बस पैसा ही पैसा। मगर हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। ये एक इंतहाई ख़तरनाक और गैर महफूज रास्ता है। एक ऐसा अंधा जाल जिसमें एक बार कदम रख दिया तो वापसी के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। जाली दस्तावेजात का फ्रॉड, यानी कानून को धोखा देने का खेल। अब जरा बात करते हैं सिस्टम के साथ होने वाले खिलवाड़ की। जाली दस्तावेजात और परमिशंस दरअसल वो गैर कानूनी हथकंडे हैं जिनके जरिए बने बनाए सरकारी और कानूनी निज़ाम को बाईपास किया जाता है। ये सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा नहीं, बल्कि पूरी रियासती ढांचे को कमज़ोर करने वाला एक इंतहाई संगीन जुर्म है। ये पूरा फ्रॉड आमतौर पर 3 मराहिल में काम करता है। सबसे पहले एक ऐसे शॉर्टकट की तलाश जो मेहनत से बचा ले, फिर एजेंट्स के जरिए कागजी मालूमात में जालसाजी, और इस सब का आखिरी नतीजा जिंदगी भर के लिए ऐसे संगीन कानूनी और ज़ाती मसाइल जिनका साया कभी पीछा नहीं छोड़ता, वक्ती फ़ायदा और उम्र भर का पछतावा। डिजिटल दौर के फ्रॉड, नजर न आने वाला मगर सबसे बड़ा खतरा। आजकल इंटरनेट ने धोखाधड़ी को जितना आसान बना दिया है, इसकी मिसाल पहले कभी नहीं मिलती। रोज़ाना व्हाट्सएप और एसएमएस पर जाली जॉब ऑफर्स, करोड़ों की लॉटरी जीतने के मैसेजेस या डबल शॉट तर्ज के झूठे इन्वेस्टमेंट प्लान्स गर्दिश कर रहे होते हैं। ये चमकदार और पुरकशिश लिंक्स दरअसल एक बहुत गहरा साइबर जाल है। इन स्कीम्स का जो दावा होता है, उनका असल मकसद इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो दिखाते हैं कि कोई बहुत बड़ा इनाम निकल आया है या कोई बिल्कुल असली नज़र आने वाली सरकारी वेबसाइट है, मगर बैकएंड पर उनका वाहिद टारगेट बैंक की हसास मालूमात, पर्सनल डेटा और पासवर्ड्स चुराना होता है। ये एक मुकम्मल मुनज़्ज़म वारदात है। यहाँ पर एक इंतहाई अहम इंतबाह जिसे हमेशा याद रखना चाहिए। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, बैंक पासवर्ड्स या मोबाइल पर आने वाला ओटीपी, ये कभी भी किसी भी सूरत में किसी के साथ शेयर नहीं करने चाहिए। सिर्फ एक क्लिक की जल्दी या एक छोटी सी गलती जिंदगी भर की जमा पूंजी उड़ा सकती है। एक महफूज माशरे की जानिब सफ़र और बेहतरी की उम्मीद। एक बात तो तय है, ये गैर कानूनी और शॉर्टकट वाले तरीके वक्ती तौर पर तो बहुत फ़ायदेमंद लगते हैं, लेकिन इनके नताइज की कीमत हमेशा बहुत भारी और तबाहकुन होती है। कानून का रास्ता थोड़ा लंबा ज़रूर हो सकता है, लेकिन वही वाहिद महफूज रास्ता है। चंद लम्हों के फ़ायदे के लिए मुस्तकिल तबाही मोल लेना किसी भी लिहाज से अक्लमंदी नहीं है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि एक बेहतर और महफूज पाकिस्तान के लिए इस माशरे की बहाली का पहला कदम कैसे उठेगा? ये तभी मुमकिन है जब शऊर बेदार हो, उन गैर कानूनी सरगर्मियों को समझें और उनसे दूर रहें। याद रखें, मालूमात ही सबसे बड़ी ताकत है। इन हक़ाइक़ पर ज़रूर गौर कीजिएगा और हमेशा मोहतात रहिएगा।